जब कोई बीमारी व्यक्ति को घेर लेती है, पूजन करने वाला व्यक्ति, मंदिर जाने वाला व्यक्ति, स्मरण करने वाला व्यक्ति, नाम जाप करने वाला व्यक्ति, भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति जब बार बार तकलीफ भोगता है तो भगवान से विश्वास उठ जाता है। अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मेरे को वहां जाना ही नहीं है, अब उसकी निंदा करना चालू कर देगा, फिर धीरे धीरे वहां जाना बंद कर देगा, निंदा करना प्रारंभ कर देगा। वहां तो मैं जाऊंगा ही नहीं, भगवान सुनता ही नहीं, भगवान तो ऐसा हो गया, भगवान तो वैसा हो गया, मुझे कोई मतलब नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं, सब ढोंग ढकोसला है। कब करता है? पहले तो भगवान को मानता था, पहले तो भगवान का भजन करता था, पहले तो भगवान की स्तुति करता था, पहले तो खूब पूछता था, बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके मन की नहीं भजता था, उसके बाद भी शरीर में रोग आ गया, तकलीफ आ गई। भगवान का दोष नहीं है, तकलीफ आ रही है ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे कर्म का दोष है। वो तो तुम गुरु की शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, भगवान की शरण में हो, जाते रहो, ना जाने कितने और धक्के खाने लिखे थे, पर भगवान की शरण में रहोगे तो बड़ा सा बड़ा खड्डा भी धीरे से निकल जाए। बस में सफर करा है तुम लोगों ने? जम के बोलो जरा। दचका पीछे ज्यादा लगता है कि आगे ज्यादा लगता है? पीछे, क्योंकि ड्राइवर की सीट से जितने दूर रहोगे उतने दचके सहना पड़ेंगे। ड्राइवर की सीट के पीछे रहोगे, दचके कम लगेंगे। उसी तरह गुरु से और भगवान से जुड़कर चलोगे, संसार में बहुत दचके हैं, लगने नहीं देगा। थोड़ा समय, रोड है, दचके तो होंगे, सामने रोड बना है तो दचके तो होंगे। जो पूर्व में कर्म कर कर आए हो वो तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। संसार सागर में भोगने के लिए तो आप और हम आए हैं, पर अगर गुरु और परमात्मा की शरणागति में धीरे धीरे चलते जाओगे, खड्डे भी होंगे, दचके भी होंगे, तो धीरे से निकल जाएंगे। साथ मत छोड़ो, साथ लगे रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, स्मरण करते रहो। आपने अपनी जिंदगी में ये बात को बिठा लिया, थोड़े दचके हैं, निकलेंगे, थोड़ा समय बेकार चल रहा है, होगा, समय है, कटेगा, धीरे धीरे कटेगा। समय बेकार आता है जब पैया कीचड़ में फंस जाता है, तो धीरे धीरे धूप आने का इंतजार करो, कीचड़ सूखेगा, गाड़ी निकलेगी। दिल्ली में कथा थी, इतना पानी गिर गया, आस्था वालों की खुद की गाड़ी फंस गई। आप इनसे पूछो, पीछे चक्का फंसा, अब वो गाड़ी फंसी तो अब निकले कैसे? तो इन्होंने कहा कि गाड़ी फंस गई, क्या करें क्या करें? हम बोले कि चिंता मत करो, थोड़ा धूप आने का इंतजार करो, धूप एक दिन में 2 दिन में आएगी। 2 दिन तक धूप का इंतजार करा, धूप आई, कीचड़ सूखा, गाड़ी निकल कर बाहर हो गई। बस यही जिंदगी है। थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करोगे, धूप आएगी। और वो धूप कौन सी है? परमात्मा की कृपा की धूप आएगी और धीरे से गाड़ी पार हो जाएगी। निकल थोड़ा। अब उसमें क्या कहोगे? अब नहीं जाऊंगा, अब तो मुझे जाना ही नहीं, भगवान मेरा सुनता ही नहीं, भगवान मेरी बात मानता ही नहीं है, क्या करूंगी जाके, क्या करूंगा जाके, मैं तो जाना ही नहीं है, मुझे तो प्रणाम ही नहीं करना, मुझे तो यही नहीं करना। अरे ये कभी मत बोलो कि नहीं आऊंगा, ये बोलो रोज आऊंगा, तुझे दिखाने के लिए आऊंगा। इतनी दुखी होकर भी 50 रुपए खर्च कर कर आती हूं तेरे चक्कर में। 60 रुपए का टिकट लो, सीहोर तक आऊं, 30 रुपए ऑटो वाले के दूं, रेलवे स्टेशन से सीहोर कोबरेश्वर धाम तक 30 रुपए, 30 रुपए ऑटो वाले के दूं प्रत्येक यात्री, और फिर मैं तेरे धाम जाऊं। मेरे तो 70-80 रुपए खर्च हो जाते हैं, मैं जान करके तुझे चिढ़ाने के लिए आती हूं, कभी तो सुनेगा। अच्छा एक बात सुनो, तुमने किसी को पैसे दे दिए, वो तुम्हें वापस नहीं लौटा रहा, क्या करोगे? छोड़ दोगे? अरे बोलो तो जम के नहीं, जाते रहोगे। ओ कल्लूमल जी, ओ कल्लूमल जी, पैसे? कल्लूमल का दूंगा दूंगा। अब तुम बार बार जाओगे ना तो कल्लूमल विचार करेगा पीछे से खसक जाऊं, उधर से खसकेगा, फिर रोड पे मिल गया, फिर
जैसे ही देखा उसको याद आया पैसे देना है यार, इसके पैसे देना है, बार बार मिलता है, देना है। तुम भी बार बार आते रहो, उसको याद आएगा, दे दो।